मैं विक्रांत चौहान। आज सेकंड लेक्चर को हम शुरू कर रहे हैं दूरी व समय के। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक चाल दी गई है, समय दिया गया है, दूसरे में मेरे को जिस चाल से तय करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी अगर मैं इस स्पीड से चलता हूं तो कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, वही हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम, वो वाला फार्मूला हम एप्लीकेबल करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी चाल बराबर है दूरी बटा समय। परंतु अब हमें यहां पे चाल भी दी गई है, समय भी दिया गया। अगर हम लोग इसकी दूरी निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने पर उसका समय निकाल लेते हैं, आपके पास सोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले दूरी निकालते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? स्पीड आपके पास है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और व्हाट इज टाइम? टाइम इज 2:45/60। ये मैंने समय यहां पे लिख दिया हुआ है। ये हमने मिनट को 45 मिनट को आवर्स में बदला है। 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा फंडा, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं पता सबको, 60 मिनट होते हैं। अब कुछ नहीं, हमें इनको इंटरचेंज करना है। अगर मैं 60 यहां पे 60 लिखूं, 60 इंटू 1, 60 इंटू 1 कितना होता है? 60 ही आएगा। 60 इंटू 1 मिनट कर देता हूं। इसका मतलब 60 इज मल्टीप्लाई विद मिनट, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं 1/60 आवर। मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूं कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे किसी क्वेश्चन को अगर डिवाइडेशन है हम लोग कर देते हैं। छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, टीचर बोलते हैं जी जब आपने घंटे के मिनट बनाने हैं तो आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब मिनट के घंटे बनाने हैं तो आप 60 के साथ डिवाइड कर दो। क्यों करोगे डिवाइड? ठीक है ना, ये फंडा यहां पे हम क्लियर कर रहे हैं। तो 1 आवर्स में कितने होते हैं बेटा? 60 इंटू 1 मिनट, यानी 60 मिनट। ठीक है ना, तो इस 60 को इक्वल टू के दूसरी साइड लाओगे तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। 1/60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट। वो भी मैंने यही किया हुआ है। अगर 45 मिनट है तो 45 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 45 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ गया? 45 मिनट में कितने घंटे होंगे? ये दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये सिर्फ एक तरीका है आपको, ठीक है, सोल्व करने का। ठीक है, मिनट को आप आवर्स में करते हो तो 60 के साथ डिवाइड क्यों करते हैं, बस ये बताया हुआ है। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है मेरे एंड से कोई हेल्प की जरूरत है तो आई विल हेल्प यू। ठीक है ना, बस आप कमेंट बॉक्स के थ्रू और अपने जो भी है जैसे भी आप मेरे को मैसेज करना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट मैसेज। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने अपने इसके ऊपर डाला हुआ है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 3 45, 15 चुके 60, 2 4 3/4, सॉरी 2 4 3/4। अब ये कैलकुलेशन भी कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो 2 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। ये आ गया बेटा आवर्स में। वो क्या था? 2 घंटे 45 मिनट। अब 11/4 आवर्स आ गया। ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं 11/4 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, दैट शुड बी 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया? 11 किलोमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस विच ही हैज टू कवर।
ठीक है ना। ये दूरी है जो आपको कवर करनी है, यानी 11 किलोमीटर की दूरी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं चलता हूं तो 2 घंटे 45 मिनट में पहुंचूंगा डेस्टिनेशन के ऊपर 11 किलोमीटर की, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहां से चल रहे हो देरा की तरफ, तो मेरे ख्याल से ये नैन पुखर पड़ता है 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको, अगर आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिस इज द नॉट ए स्पीड ऑफ ए व्हीकल, एनी व्हीकल, दैट इज द स्पीड ऑफ ए, आपकी अपनी भी हो सकती है, और मैक्सिमम ये स्पीड जो काउंट की गई है आपको साइकिल की लग रही है, ठीक है ना। हम लोग भी इतना रेगुलर फ्लो में नहीं चल सकते, तो आगे चलते हैं आगे। अब क्या है, आगे की स्पीड दी है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस मेरे पास है, तो व्हाट इज द टाइम, यहां पे टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड बेटा। तो डिस्टेंस कितनी है 11, स्पीड कितनी है 12, डिवाइड करोगे आप किलोमीटर पर आवर और 11, ठीक है, दैट शुड बी योर लेस देन 1 आवर्स। देखते हैं कितना आता है, ये आवर्स में करना तो कितना आ जाएगा, और मिनट में करना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आवर्स में नहीं आएगा, कम है, देखो ना 12 बड़ा है 11 छोटा है, तो इट मीन्स कि 1 घंटे से तो कम ही होगा ना, तो ठीक है, ये आवर्स था, इसको मिनट में कर लेते हैं। अब ये मिनट आ गया, ये मिनट में आ गया। अब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट हो गए 12 5 जा 60, 12 5 60, 11 5 जा 55 मिनट, दैट इज योर आंसर। आप ऑप्शन में देखेंगे, अगर आपके पास आवर्स में है तो आप 12 से डिवाइड करेंगे, 0.9 जो भी आता है उसके साथ करेंगे, 0.9 समथिंग आएगा, तो ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे से करने की कोशिश की है। तो इस कंसेप्ट को देखना आप लोग, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, ठीक है। ओके, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बेसिक है, अगर आपको लगता है थोड़ा टिपिकल में आ रहा है, तो मैं इसको और ज्यादा बढ़िया करके कर सकता हूं, परंतु इसके लिए आपको अलग लेक्चर लगाना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, करिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम क्या है। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी या क्या होगी, ठीक है ना। औसत चाल का एक फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एक्स और वाई क्या है, तो बेटा एक्स हमारे पास कौन सी चाल है, पहले वाली चाल को एक्स मान लो और दूसरे वाली चाल को वाई मान लो। सिंपल करेंगे हम लोग, बड़ा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना। औसत चाल बराबर है 2 इंटू 24 इंटू 36 और नीचे आ गया 24 प्लस 36, ठीक है। 2 इंटू 24 इंटू 36। कई बच्चे क्या कर देते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करने लग पड़ते हैं। अगर कैलकुलेशन सिंपल हो रही है तो बढ़िया है ना, ज्यादा लफड़े में क्यों पढ़ना है। ये देखो 6 4 10 60 आ गया, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। करने को आप आगे भी 2 से कर सकते हैं, ठीक है ना, परंतु ये डेसिमल में आएगा तो हम लोग इसको रहने देते हैं। 24 2 जा 48, 48 इंटू 6, यहां पे कैलकुलेशन करो, 288 डिवाइड बाई 10। ये औसत चाल है। औसत चाल बोले तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो इसका यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा, एक डेसिमल छोड़ के यहां पे ये आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी 28.8 किलोमीटर पर आवर। ये औसत चाल का फार्मूला आ गया, ठीक है ना। फार्मूला क्या, औसत चाल आपने निकाल ही दी, इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आज के लिए 45, ये है
45 इस तरीके से। 45 मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से जा रही, यानी चाल है ये, जा रही रेलगाड़ी 130 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 130 मीटर लंबी दी गई है। एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी होगी? ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि पूछ क्या रहा है और आपको चाहिए क्या। पहली बात तो ये है, अगर पुल जितना लंबा होगा टाइम उतना लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए ब्रिज, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये रेलगाड़ी आ रही है, ये रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी लंबी हुई या पुल लंबा हुआ, टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पुल की लंबाई है ना, आप सिंपल सी बात देखो, पुल यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है, तो ये वाला पोर्शन सारा इसमें ऐड हो जाएगा। ये वाला पोर्शन सारा इसमें ऐड हो गया। टोटल लंबाई जो रेलगाड़ी तय करनी है वो कितनी है? ये अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। क्लियर हो गया? अपनी लंबाई, मैंने ये आपके लिए ऐसे डायग्राम बनाई हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है जहां पे आपको पुल पार करना है या फिर कोई खंबा पार करना है, तो खंबे की हम लोग लंबाई भी लेते हैं। आपको पता है खंबे की अगर थिकनेस भी ले तो दैट इज इन जिसको हम बोल सकते हैं सेंटीमीटर्स में होता है। ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो उसमें भी दोनों एडअप हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जब भी ये बोलता है पुल तो पुल की लंबाई ऐड होगी। हालांकि लंबे जो खंबा है ना, खंबे की लंबाई भी ऐड होगी, परंतु अगर आप लोग रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर ले रहे हैं, खंबे की लंबाई हार्डली 0.13 सेंटीमीटर होगी, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मानते नहीं है कि चलो पुल का डायमीटर इतना ज्यादा नहीं है कि उसको टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ब्रिज जाए या दूसरी रेलगाड़ी को पार करना है तो वो दोनों चीजें एडअप होंगी। क्लियर हो गया? और उसके बाद क्या है, माना पुल की लंबाई, जो चीज इसने बोला हुआ है निकालनी है वो हमने सबसे पहले मान लिया। ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ 45 किलोमीटर, ठीक है ना, चाल दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम इसके यूनिट को चेंज करते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको कल का याद होगा जब हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलते थे तो उसके लिए क्या करते थे, किलोमीटर। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने शायद 5/80 दैट इज ए मीटर पर सेकेंड। जब आपको यूनिट किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 80 नीचे आएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये फिर 3 से चला गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी साइड चलते हैं, ये ट्रेन वाली साइड चलते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये 130 मीटर है, ये कितनी है, x है। तो ये टोटल दूरी जो ट्रेन ने तय करनी है वो कितनी है, अपनी दूरी भी प्लस पुल की दूरी भी। तो मैं इसको 130 + x लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसकी चाल निकालूं, अच्छा इसने पुल की लंबाई पूछी हुई है, मेरे को x चाहिए। ठीक है ना। या तो आप इसको दूरी में चेंज कर लो या हम इस दूरी को चाल में चेंज कर लेते हैं। दोनों के लिए 30 सेकेंड है। तो 30 सेकेंड जो है, तो चाल क्या होती है आपको पता है। फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम बेटा। तो स्पीड कितनी है आपके पास, यानी ये चाल आ जाएगी आपके पास 130 + x ओवर हाउ मच, टाइम कितना बेटा, 30 सेकेंड। यस, दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 30। ओके। तो दिस वैल्यूज इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्योंकि दोनों की चाल अब क्या करेगी, ये चाल और ये चाल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है, पुल है,
ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वल, तो यू कैन राइट इट एज ए, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे करता हूं, 130 प्लस एक्स डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 25/2। क्रॉस मल्टीप्लाई में जा सकते हो आप लोग, तो ये आ गया 2, अच्छा नहीं रहने दो, 2 को भी हम डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25/2 इंटू 30, 2 15 जा 30। अब क्या आ गया आपके पास, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, अगर यहां पे मल्टीप्लाई होता तब डिवाइड होगा, तो ये माइनस होगा, 15 5 जा 75, या 25 5 जा 125, दैट इज डिपेंड अपॉन यू, 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 37 375। ओके, व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ये 130 इधर चला गया, -130 हो गया, ठीक है ना, दैट शुड बी 375 माइनस 130, 5 का 5, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 254 मीटर, 245 मीटर। व्हाट इज द आंसर, योर आंसर विल बी 245 मीटर, यस ओके। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम टेस्ट में आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आते हैं, आर्मी जीडी में आते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेने का, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो हम लोग करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, उम्मीद है कि आप इसको थोरोली करेंगे, ठीक है ना। 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों का काम जो है, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, वो मैं आपसे हमेशा के लिए मोटिवेशन के लिए। ओके गाइस, तो आज का होमवर्क है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एज इट इज जैसा पहले किया था लगभग वैसा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने अलग कर दी हुई है। उसके बाद एक और है क्वेश्चन 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आइडिया देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कल के लिए। तो क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है, ये दे दी है रेलगाड़ी की चाल और ये दे दी है जो उसके विपरीत आ रहा है आदमी, उसकी चाल। कहीं ना कहीं ये चालें दोनों ऐड हो जाएंगी, टोटल चाल कितनी आ जाएगी, जो इन दोनों को ऐड करके आएगी, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि वो विपरीत दिशा से आ रहा है, तो ये चाल भी उसके साथ एडअप में आ जाएगी। अगर वो उसी उसी दिशा में होता तो हम लोग डिडक्ट करते इसको, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये दोनों चाल जो है आपस में ऐड होगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर इसके बारे में कोई होगा आपको डाउट कि ये कैसे होगा, तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे लॉजिकली क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग